तो आज का हमारा टॉपिक है मानुष तन अनमोल है। मानव जीवन बड़ा ही अनमोल है, अमूल्य है, अनुपम है, अद्वितीय है, अतुलनीय है। मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है और इसे पाने को देवता भी तरसते हैं। मानव जीवन की गरिमा और महिमा सर्वसिद्ध है, सर्वविदित है और विभिन्न धर्म ग्रंथों में भी मानव जीवन की महान महिमा का वर्णन है। पर यदि मानव जीवन सचमुच महान है, अमूल्य है, अनुपम है, तो मानव जीवन पाकर भी लोग क्यों हताश, निराश और उदास रहते हैं और दुखी हैं। तो देखिए, कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिले हैं और सब ग्रंथों में यही कहा गया है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। मनुष्य शरीर पाकर ही हम साधना कर सकते हैं और अपने साध्य तक पहुंच सकते हैं, यानी हमारी मंजिल परमात्मा है। लेकिन जब इतना ज़्यादा मनुष्य जीवन का जो है महिमा गाई गई है, तो भी हम देखें कि मनुष्य जो है आज के जीवन में इतना हताश, निराश और परेशान और उदास क्यों है। ऐसा अनुपम जीवन पाकर भी लोग क्यों आनंदित, उल्लासित व आधाहित नहीं है। इस प्रश्न का सही समाधान पाए बिना हम निश्चित ही चिंतित, विचलित और पीड़ित होते हैं। इन प्रश्नों का सही समाधान पाना भी उतना अभिष्ट है, आवश्यक है, अनिवार्य है। तो देखिए, परेशान, निराश, हताश तो है, दुखी भी हैं और ये भी पता है कि इतना देव दुर्लभ ये शरीर है जो कि मिलते ही नहीं है। इसको पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। तो उसके बाद अगर इतना ज़्यादा बेचैन, परेशान और हम जो है इस जीवन को अपने पतन में जाते हुए देखते हैं, तो जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता तब तक उसका हम सदुपयोग नहीं कर सकते, सब जानते हुए भी। तो आइए इस मानुष तन को जो इतना अनमोल है उसके जो है हम जो है महत्व एक छोटी सी कहानी के द्वारा सुनते हैं और समझते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है। एक गृहस्थ के घर में बहुत दिनों से एक वीणा रखी हुई थी। यूं ही बेजान, बेकार व बिना किसी उपयोग के शायद उस घर के लोग यह भूल गए थे कि उस वीणा का उपयोग कैसे करना है। हाँ, पीढ़ियों पहले उस घर में अवश्य कोई ऐसे रहे होंगे जिन्हें वीणा बजाना आता रहा होगा और इसलिए शौकिया तौर पर उन्होंने उस वीणा को अपने घर में रखा होगा। पर अब जो लोग उस घर में रह रहे थे उनके लिए यह वीणा महज एक बेकार की वस्तु थी जिसका कोई उपयोग न था। तो एक सुंदर सी कहानी के द्वारा हम जान रहे हैं, क्योंकि कहानियों के द्वारा मनुष्य का मन बहुत प्रभावित होता है। तो इस कहानी के द्वारा हमको ये समझ आएगा कि मनुष्य तन बहुत ज़्यादा अनमोल है। तो बता रहे हैं, गृहस्थ के घर में वीणा रखी हुई थी जिसे लोग शायद भूल भी गए थे कि उसका वीणा का कैसे यूज़ करना है। शायद बहुत पहले कोई बजाता होगा। अब तो कभी कोई बच्चा भूल से भी उस वीणा के तार को छेड़ देता तो घर के लोग नाराज हो जाते। कभी हवा के झोंकों से यदि वीणा के तार बज उठते तो भी लोग नाराज हो जाते। कभी कोई बिल्ली छलांग मारकर उस वीणा को गिरा देती तो आधी रात में उसके तार झंझना जाते, तो उससे घर के लोगों की नींद टूट जाती और लोग नाराज होता। इस प्रकार वह वीणा एक उपद्रव का कारण हो गई थी, शोर शराबे का कारण हो गई थी, अशांति उत्पन्न करने का कारण हो गई थी। अंततः एक दिन घर के लोगों ने यह तय किया कि इस वीणा को फेंक दिया जाए, क्योंकि यह जगह घेरती है, शोर शराबा करती है, अशांति फैलाती है और शांति में बाधा डालती है। उस घर के लोग उस वीणा को घर के बाहर कूड़े में फेंक के आ गए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि गृहस्थ घर में वीणा थी और उस वीणा को कोई बजाना नहीं जानता था, बल्कि उससे लोगों को और डिस्टर्बेंस होता था। कभी भी वीणा के तार बज उठते, कोई जानवर उसके ऊपर से चला जाता है, कोई रात को लोगों की नींद टूट जाती, हवा के झोंकों से वो बजने लगती। तो अशांति और जो है अलग अलग तरह से घर में वो बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न करती थी। तो क्या हुआ कि घर के लोगों ने उस वीणा को घर के बाहर कूड़े में फेंक दिया। घर के लोग उस वीणा को फेंक कर अभी घर भी नहीं लौटे थे कि उन्हें पीछे से कुछ मधुर स्वर सुनाई पड़े। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उनके द्वारा कूड़े में फेंकी गई उस वीणा को उस मार्ग से जा रहे एक फकीर ने उठा लिया था और उस फकीर ने ही उस वीणा के तारों को छेड़ा। वे लोग जो वीणा को बेकार समझकर कूड़े में फेंक चुके थे, उस वीणा के स्वर सुनकर ठिठक गए, ठहर गए और कुतूहलवश वापस लौट आए। उस रास्ते से होकर जो लोग भी गुजर रहे थे वे उस वीणा के स्वर को सुनकर ठिठक गए, ठहर गए,
घरों में जो लोग थे वे भी बाहर आ गए। क्यों? क्योंकि फकीर बहुत सुंदर ढंग से उस वीणा को बजा रहा था। तो जैसे ही वो लोग वीणा को छोड़ के आए तभी उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर आवाज़ आ रही है और एक फकीर ने उस वीणा को उठा लिया है और बहुत सुरीला तार उसमें छेड़ा है और इतना सुंदर उसका तारों को छेड़ के इतनी सुंदर रागनियाँ निकल रही है कि घर के लोग बाहर आ गए थे। घर के लोग भी, जो लोग फेंक के आए थे वो खुद वहाँ आ गए थे और सब लोग उसको एकदम मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। जब उस घर के लोगों को वीणा का स्वर और संगीत मालूम पड़ा तो जैसे ही उस फकीर ने बजाना बंद कर दिया तभी उन लोगों ने उस फकीर से कहा, यह वीणा हमें लौटा दो, यह वीणा तो हमारी है। उस फकीर ने कहा, वीणा उसकी है क्योंकि वो उसे बजाना जानता है। अब वे आपस में लड़ने झगड़ने लगे। तो वीणा जो इंस्ट्रूमेंट है, शायद आप लोगों ने देखा होगा, माता सरस्वती के हाथ में रहता है, जो वीणा पाणी इसलिए उन्हें कहा जाता है। तो उसी वीणा की ये बात कर रहे हैं कि जब लोगों ने देखा इतना सुंदर इसमें से आवाज़ निकल रही है तो फकीर से कहा कि भाई ये लौटाओ, ये तो हमारी है। तो उस फकीर ने क्या कहा, जो जिसने अच्छे से बजा लिया ये तो उसकी है। और सब आपस में लड़ने झगड़ने लगे। उन्होंने फकीर से कहा, इसे लेकर तुम क्या करोगे, ये बेकार पड़ी रहेगी, तुम्हारे घर में जगह घेरेगी, फिर कोई बच्चा उसके तारों को छेड़ेगा, घर की शांति भंग होगी। वीणा घर की शांति भी भंग कर सकती है और यदि उसे सही ढंग से बजाना ना आता हो, वीणा घर की शांति को गहरा भी कर सकती है यदि उसे बजाना आता हो। सब कुछ बजाने वाले पर निर्भर करता है। तो फकीर ने कहा कि आपने तो इसे कूड़े में फेंक दिया था और इसे ले जाके क्या करोगे, फिर से घर में पड़ी रहेगी और उसकी शांति भंग भी कर सकती वीणा। और यदि घर में बहुत सुंदर आपको बजाना आता है तो बहुत एक वातावरण सुंदर हो सकता है। तो बोले बजाने वाले पे निर्भर करता है। आखिरकार बहुत आग्रह करने पर वह फकीर उस व्यक्ति को वीणा वापस करने को तैयार हो गया। पर वह व्यक्ति बोला, मुझे सिर्फ वीणा नहीं बल्कि आपसे उसे बजाने के नियम भी सीखने हैं। तो जब बहुत ज़्यादा उससे रिक्वेस्ट की गई उस फकीर से, तो उस फकीर ने उस घर के मालिक को वीणा को वापस करने को तैयार हो गया। पर जो मालिक था वीणा का, वो बोला कि भाई मुझे सिर्फ वीणा नहीं बल्कि आपसे बजाने के नियम भी सीखने हैं। वीणा सिर्फ हाथ में आ गई लेकिन बजाना तो आता नहीं है। उस व्यक्ति के आग्रह पर अंततः वह फकीर उसके घर आकर उसे वीणा बजाना सिखाने लगा। कुछ ही दिनों के अभ्यास से वह व्यक्ति वीणा बजाना सीख गया। वह फकीर वहाँ से चला गया, पर अब तो वह व्यक्ति नित्य वीणा बजाया करता। धीरे धीरे उसका अभ्यास गहरे से गहरा होता चला गया। वीणा के तार छेड़ते ही उसके हृदय में एक आनंदमयी हलचल शुरू हो जाती। उसके हृदय के तार भी झंकृत होने लगे, उसका मन एकाग्र होने लगा और अब तो वीणा की स्वर लहरियों के साथ उसकी आत्मा में भी आनंद की लहरें उठने लगी और उसे असीम आत्मिक आनंद की अनुभूति होने लगी। जिस वीणा के स्वर से कभी उस घर की शांति भंग हो जाया करती थी, उस वीणा के स्वर सुनते ही अब उस घर के लोगों के मन में असीम शांति उतर आती थी। तो देखिए, कहानियाँ तो कहानियाँ हैं, पर वो बहुत बड़ा प्रभाव एक मन के अंदर छोड़ जाती हैं और जीवन जीने की कला सिखा जाती हैं। इस कहानी की प्रेरणा यही है कि यदि जीवन की तरह जिया जाए तो उसमें आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। पर यदि जीवन जीने का तरीका सही ना हो तो जीवन में दुख ही दुख है, अशांति ही अशांति है। यह देव दुर्लभ मनुष्य जीवन भी एक तरह की वीणा है, पर फिर भी हम उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि हमें इसे बजाना नहीं आता, हमें जीवन जीना नहीं आता। इसलिए तो इतना अनमोल मानुष तन पाकर भी हमारे जीवन में इतनी उदासी है, इतना दुख है, इतना क्लेश है और इतनी पीड़ा है। तो देखिए कितना सूर्य मनुष्य के जीवन को वीणा से जोड़ा गया है और कितना अच्छे ढंग से उस अलंकार के यहाँ हम सीख पा रहे हैं कि मनुष्य का जो जन्म है वो इतना अनमोल है। तो भी यदि कोई अपने पास इंस्ट्रूमेंट है, जिस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन यदि घर में पड़ा हुआ है, बहुत महंगा भी है, पड़ा हुआ है, लेकिन यदि हमको उसको ट्यून अप करना नहीं आता है तो उससे जो उसकी राग रागनियाँ है, जो उसकी आवाज़ है, अच्छे ढंग से नहीं निकलेगी। किसी अज्ञानी को बैठा दिया जाए तो यूं ही तबला, जिसको नहीं आता है तो तबला पीटेगा तो वो बहुत ज़्यादा सिर दर्द भी कर सकता है, लेकिन जिसको तबले पे उंगलियां चलानी आती है वो तो हमको भगवान से भी जोड़ सकता है, जो संगीत होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जीवन यदि जीवन की तरह जिया जाए तो उसमें आनंद है, शांति है, लेकिन जीवन की वीणा बजाना हमको सही ढंग से आना चाहिए। नहीं तो इतना अनमोल मनुष्य तन पाकर भी हमारे जीवन में उदासी, इतना दुख और क्लेश और पीड़ा होती है। तो क्यों यहाँ होती है? क्योंकि जीवन तो वीणा की तरह है, अगर बजाना आ गया तो बहुत शांति है, लेकिन
वही जीवन, यानी जिसको बोलते हैं ना कि शरीर माध्यम खलु धर्मस्य साधनम, कि शरीर तो धर्म का काम करने के लिए मिला है, लेकिन हम इस शरीर की इतना आसक्ति हो जाते हैं, उसको भोग विलास और असंयम के कारण इतना खोखला और इसके तारों को इतना ढीला कर देते हैं कि वही जीवन जो इतना मधुर संगीत बन के और हमारे जीवन में शांति पैदा कर सकता है, वही एक तरह से शोर पैदा करता है और जीवन में अशांति पैदा करता है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य जन अनमोल है, मिले ना दूजी बार, पक्का जो गिर गया तो लगे ना फिर से डाल, कि इतना अनमोल है दूसरी बार तो मिलता नहीं है, और एक बार ये चला गया तो दोबारा फिर ये हम पक्का फल है वो फिर से डाल पे जो है लग नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे बता रहे कि हम चूंकि उसको हम मनुष्य को उसको सही तरह से बैलेंस करना नहीं आता है जीवन के तारों को, इसलिए ये सब जो है प्रॉब्लम होती है। इसलिए जगत में इतना अंधेरा है, इतनी हिंसा है, इतनी घृणा है, इतनी नफरत है, इतना वैमनस्य है, इतनी शत्रुता है, इतनी कटुता है, इसलिए जगत में इतना युद्ध है। जिस जीवन से संगीत की मधुर व आनंदमयी लहरें उठ सकती थी, उस जीवन से काम वासना का धुआं उठ रहा है। जिस जीवन से प्रेम की ऊंची ऊंची लहरें उठ सकती थी, उस जीवन से घृणा, नफरत, शत्रुता व कटुता की चिंगारियां निकल रही है। जिस जीवन में प्रेम, पवित्रता व करुणा का अथाह सागर उमड़ रहा था, वह जीवन आज सूखा पड़ा है। तो बोल रहे क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतनी तकलीफें होती हैं जीवन में, और हम जो है वो परिस्थितियों को दोष देते हैं, हम जो है दूसरों को दोष देते हैं, हम जो है कुछ और भी चीज़ों को दोष देने लगते हैं, इवन भगवान को भी दोष देने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, जबकि प्रॉब्लम हमारे अंदर है कि हमको बैलेंस करके जीवन को जिस तरह जीना चाहिए वो हमको आया ही नहीं है। जिस तरह से बोलते हैं ना कि कितने जन्मों के अच्छे कर्मों के बाद ये मनुष्य का जो है शरीर मिलता है, और इवन कहा गया है कि 84 लाख योनियों में आत्मा के भटकने के बाद मिलता है, और अच्छे कर्म केवल मनुष्य शरीर मिलने के बाद ही किए जा सकते हैं। इसीलिए वेदों में कहा गया है मनु भर्व, यानी मनुष्य बने। तो बोलते हैं ना मनुष्य केवल जन्म लेने से नहीं बनती, पर मनुष्यता जब तक जीवन के अंदर ना आए कि कैसे कर्म करने हैं, किस तरह से रहना है, जीवन में किस तरह से हमको जीवन को जीना चाहिए, जिससे हमको जिस लक्ष्य के लिए भगवान ने भेजा था, गुरुदेव ने भेजा था, वो और ज़्यादा अच्छे से हम उसके नज़दीक पहुँचा के, तो इंस्टेड ऑफ नज़दीक पहुँचने के हम क्या करते हैं, अपने चारों तरफ इतना बेखेरा दुनियादारी में लोभ मोह अहंकार में फंस के फैला लेते हैं कि जीवन की वीणा तो दूर है, सामान्य भी हम बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट तो दूर है, सामान्य भी छोटी मोटी चीज हम नहीं कर पाते हैं। जिस मनुष्य शरीर में रहकर परम शांति की अनुभूति हो सकती थी, उस जीवन में संस्कारों का वह संस्कार का शोर शराबा अपने चरम पर है, शीर्ष पर है, उफान पर है, और इससे हमारे सुख चैन को छीन लिया है। तो निश्चित ही हमसे भूल यह हो रही है कि हम जीवन रूपी वीणा को बजाना ही नहीं जानते। हमारा जोर वीणा को बजाने के नियम जानने व समझने पर नहीं है, पर हमारा जोर क्या है, वीणा को बजाने पर, उसे मात्र सजाने संवारने पर है। तो कितना सुंदर यहाँ उदाहरण दिया हुआ है गुरुदेव ने, और बोल रहे हैं कि हम जो ये वीणा रूपी शरीर मिली है ना, तो यदि तार झंझनाना नहीं आए तो वीणा रूपी शरीर को केवल हम ऊपरी ऊपरी वीणा को पोसते करते और जिस तरह से शरीर है उसको सजाने संवारने में लगे हैं, लेकिन तारों को किस तरह बजाना चाहिए, जीवन को किस तरह जीना चाहिए, उसके नियम को जानना चाहिए, उसके किस तरह से हमको जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, वो हमने सीखा ही नहीं है, या सीखा भी है तो मेहनत नहीं करना चाहते। और इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि आध्यात्म शॉर्टकट नहीं है, और हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपनी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, पर हम दूसरों पे उंगलियां उड़ाते पर अपने लिए नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या होता है, कई बार दूसरों का तो लाभ हो जाता है, क्योंकि जब हम उनके लिए ऊपर उंगली उठाते हैं तो कई बार कोई यदि व्यक्ति है तो उसको अपनी गलतियां समझ आती है, वो कर भी लेगा, लेकिन हमारा जीवन जो है एकदम वीणा की तरह जो है सुर संगीत निकाल नहीं पाता है। तो यहाँ बोल रहे हैं हमारा जोर देह भाव से उठकर आत्मभाव में स्थिर होने पर नहीं है, बल्कि हमारा जोर तो इंद्रियों की दास्ता में डूबे रहने पर है, उनसे बाहर निकाल आने पर नहीं। हमारा जोर मन की लहरों को मारने मिटाने पर नहीं होता, बल्कि उन्हें आश्रय और प्रश्रय देने पर है। हमारा जोर चित्त के संस्कारों से मुक्त करने पर नहीं होता है, पर नित्य नित्य कर्म संस्कारों को भरने पे है। तो बोला होता पूरा उल्टा है, क्योंकि शरीर पे जोर दिया जाता है कि भाई देह भाव से ऊपर उठे, हम आत्मभाव में स्थिर हों, और आत्मभाव में स्थिर होंगे तभी तो परम पूज्य गुरुदेव का काम कर सकेंगे। और हर समय अगर दूसरों के बारे में या दूसरा ही केवल शरीर और उसके इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे, तो बोल रहे हैं कि केवल इंद्रियों के हम गुलाम बन के रहेंगे, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो बोल रहे हैं मन की लहरों को मारने मिटाने पर जोर होना चाहिए कि भाई मन को पूरा हमको मिटाना है, मैं मिटे तो मन मिटे,
है ना। तो मैं जब तक, अहंकार जब तक है तब तक मन मिटता नहीं है। वो बोल रहे चित्त के संस्कारों को, तो बोले चित्त को भी चीट करते हैं हम लोग कि चित्त के संस्कारों को, बोलते जो संस्कार है वो आत्मा के साथ जाते हैं। तो जब पुराने संस्कारों को मिटा के नए संस्कार बनाने के बजाय जो हम गलत तरह के संस्कारों में अपने आप को भरने लग जाते हैं, हमारा जोर ध्यान की गहन गहराई में उतरकर बुद्धत्व की प्राप्ति पर नहीं, वरन भौतिकता की चकाचौंध में और अधिक गहरे में डूबते जाने पर है। हमारा जोर आत्मज्ञान व ब्रह्म ज्ञान पाने पर नहीं होता, अज्ञानता के प्रभाव में बहते जाने पर होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का सोच, मनुष्य का मन नीचे ही जाता है। तो इसीलिए जब भी कुछ होता है मन नीचे चले जाने लगता है। वो बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बिगड़ना कुछ बहुत आसान होता है। तो परम पूज्य गुरुदेव का इतना ज़्यादा हम स्वाध्याय में आते, इतना सब कर रहे हैं, तो यदि इतना अच्छा हमको गुरुदेव ने रास्ता बता दिया है तो बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ आएंगी, परिस्थितियाँ आएंगी जो देह भाव के कारण हमको केवल इर्द गिर्द घुमाएंगी। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि परम पूज्य गुरुदेव हमारे सामने, उनका लक्ष्य इतना बड़ा सामने है युग निर्माण योजना का, इसलिए अपने अंदर की अज्ञानता को हटाए और उस आत्मज्ञान व ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए हमको अग्रसर होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ अपने शरीर के इर्द गिर्द और उसकी सुविधाओं की ओर। जो जब तप योग ध्यान आदि के माध्यम से इस अज्ञानता के प्रवाह से बाहर निकल आए, देह भाव से निकलकर आत्म भाव में स्थिर हो गए, वे लोग इसी मानव शरीर में रहते हुए बुद्ध बन गए, विवेकानंद बन गए, आचार्य शंकर बन गए। और यह अवसर, यह मार्ग हमारे लिए भी सुलभ है। अगर चाहे तो हम भी उस परम स्थिति को, आनंद की, परमानंद की, ब्रह्मानंद की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शब्दों में कहें तो यही जीवन देवता की साधना है, आराधना है। इंद्रिय संयम, विचार संयम, समय संयम व अर्थ संयम की साधना से हम अपने स्वयं को, जीवन को ही देवता बना सकते हैं और मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। तो बोले जो जब तप योग ध्यान है वो अज्ञानता के प्रवाह से निकालने के लिए, ताकि देह भाव से निकले और आत्म भाव में स्थिर हो। और आत्म भाव क्या है? हम कौन है? हम वो सच्चित आनंद परम ब्रह्म परमात्मा, उस परम पूज्य गुरुदेव के अंश हैं। तो जब ये चीज़ जीवन में आ जाती है तो देह भाव यानी हमारा मैं हट जाता है। वो बोल रहे हैं कि हम इसी जीवन में रह के उन सभी महामानवों की श्रेणी में आ सकते हैं। उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, लेकिन अपने जीवन देवता, आत्म देवता की साधना की। इसलिए बोलते हैं जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे, जीवन ही देवता है क्यों और को पुकारे। कि अपने अंदर ही भी वो आत्मदेव हो परम पूज्य गुरुदेव, तो हम दूसरों के मुंह ताकते क्यों हैं? इसीलिए यहाँ पे बार बार बताया जा रहा है कि गुरुदेव कहते हैं जीवन देवता की साधना करो, आराधना करो, और जो ये संयम बताए गए हैं उसकी साधना करें चारों तरह के, ताकि हम अपने जीवन के देवता को पहचानें। हमको तो कई लोगों को तो पता ही नहीं है आत्मदेव किसकी बात कर रहे हैं। देवता तो केवल मंदिर में होते हैं, मूर्तियों में होते हैं, पर गुरुदेव बोलते हैं सबसे पहले अपने अंदर के आत्मदेव को संवारें, जो कि हमने शरीर को केवल एक अपनी खाना पूर्ति और भोग विलास का जरिया समझ लिया है। यदि हम जीवन की वीणा को बजाना सचमुच सीख गए तो जिस जीवन से अब तक वासना, तृष्णा की दुर्गंध आती थी, उसी जीवन से समाधि की सुगंध आने लगती है। उसी जीवन में समाधि के फूल खिल सकते हैं और पूरा जीवन उसकी ब्राह्मी खुशबू से महक सकता है। तो बोल रहे हैं हमारे अंदर तो उस परम ब्रह्म परमात्मा के गुरुदेव के, माता जी के जो है वो हमारे अंदर वो खुशबू आनी चाहिए, उनके संस्कारों की जो गुरुदेव के माध्यम से हमारे अंदर, माता जी के माध्यम से हमारे अंदर, स्वाध्याय के माध्यम से हमारे अंदर, उनके ज्ञान के माध्यम से हमारे अंदर आ रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारे अंदर जब वीणा को बजाना नहीं आता है तो जिस तरह से बोलते हैं कि अनगढ़ किसी कलाकार के हाथ में दे दी जाए, उस तरह जीवन को हम बर्बाद करके और यहाँ से चले जाते हैं। जिस जीवन में अब तक दुख, उदासी, निराशा और अशांति का साम्राज्य रहा, उस जीवन में ही ध्यान की गहन गहराई में उतर आने पर ऐसी परम शांति प्राप्त हो सकेगी जो कभी भी खंडित ना हो सकेगी, जिसे चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय में, हर स्थिति में महसूस किया जा सकेगा। हमारे जीवन में सर्वदा वही परम शांति हो सकेगी जैसे बुद्ध पुरुषों के जीवन में आती है। कई बार हमको लगता है कि चलिए भाई बहुत परेशानी है जीवन में, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कहीं हम वेकेशन पे चलते हैं या कहीं और चलते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम शरीर के साथ उस मन को, उस दिमाग को भी तो साथ में ले जा रहे हैं। कहीं भी आप चले जाएं, लेकिन यदि उस मन में शांति नहीं है, उस वहाँ विचारों में पॉजिटिविटी नहीं है, हमारे अंदर वो आत्मबल नहीं है, तो हम दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, हमारे अंदर अशांति रहेगी। इसीलिए अपने अंदर को, अपने अंतः को संवारना पड़ता है, अपने आत्मदेव की साधना करनी पड़ती है। तब वो मन लेके, वो शांत मन लेके चाहे आप कहीं भी चले जाएं, हमारे अंदर वो दुख, उदासी, निराशा और अशांति कभी भी नहीं रहेगी। और बोले कैसा होगा? ध्यान की गहराई में। यानी ध्यान, जैसे अपन बोलते हैं ना भाई ध्यान रखना,
हम उस ध्यान को भूल गए हैं। जरूरी नहीं है कि मेडिटेशन वाले ध्यान की ही बात की जा रही हो, वो तो है ही एक रास्ता, पर ध्यान रखना है कि हम खो रहे हैं। हम गुरुदेव माता जी के लिए हैं, हमारा जीवन उनके लिए है। वही हमारे आध्यात्मिक माता पिता है जिन्होंने हमको जीवन सिखाया है, कैसे जिया जाता है और किस तरह से मनुष्य जीवन को प्राप्त किया जाता है, मनुष्यता को प्राप्त किया जाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो हम उस चीज़ का ध्यान रखें हमेशा, ये बताया जा रहा है। हमारे भीतर में भी वही परम आनंद उतर सकेगा जो अन्य के जीवन में आता है। कई बार हमको लगता है कि भाई वो दीदी से मिलके बहुत आनंद आता है, ये बहुत अच्छा लगता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं कि उनका ऊपरी जीवन बहुत ऐसा हो कि बहुत अट्रैक्ट करता हो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर शांति है। उनके कई लोग के चेहरे को देखते ही बहुत अच्छा लगता है। माता जी गुरुदेव से, डॉक्टर साहब जी से जब भी कोई मिलता है, एक लगता है कि परम शांति अंदर मिल रही। क्यों? वहाँ की जो उनका जो ऑरा है वो हमको प्रभावित करता है। तो क्यों ना हम भी उनके अंश तो थोड़ा तो वैसा ऑरा, थोड़ा तो वैसी एनर्जी डेवलप करें, अपने जीवन की वीणा को सही ढंग से बताएं, जो गुरुदेव ने रास्ते बताए हैं वो सही ढंग से चलें, ताकि हम भी वैसा कुछ कर सकें कि अपने अंदर भी वो पॉजिटिविटी पैदा कर सके, ताकि दूसरों के अंदर भी पॉजिटिविटी आए और वो आगे उस चीज़ को, जैसे अपन ने पढ़ा था दीप से दीप जले, वैसे ही कुछ कर सके। तब हमारा ये जीवन सार्थक है, तब जीवन रूपी वीणा को सही ढंग से बजाना आता है। जिस मनुष्य शरीर को पाकर हम इतनी दुर्लभ चीज़ें पा सकते हैं, उस शरीर को पाकर भी हमारे जीवन का दुखों से भरा होना हमारे लिए बहुत ही लज्जाजनक बात है। कितना अफसोस है, कितना अशोभनीय है। मनुष्य शरीर तो मोक्ष का धाम है। इस साधन को पाकर भी यदि हम साधना नहीं कर सके, अपने आत्मा की मुक्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सके, तो शास्त्रीय दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से न यह हमारे लिए निंदनीय है बल्कि आत्मघाती है। देखिए कितने कड़क शब्दों से गुरुदेव बोल रहा है कि इतना आपको, जिसको बोलते हैं ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। कि यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है जो मनुष्य जीवन है, इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना दिया। कितने जन्मों के बाद ये हमको सब मिल रहा है। तो यहाँ पे बार बार हमको ये बताने की चीज़ की जा रही है कि ये मनुष्य जो शरीर है जीव के लिए एक दुर्लभ अवसर है। इसका सदुपयोग करने से ये जीवन लक्ष्य को प्राप्त करना और परम शांति का अधिकारी बनता है। लेकिन यदि ऐसे अवसर गंवाते जाएंगे, ठीक है आज है कल है, रोज़ कुछ ना कुछ जीवन में परेशानी आएगी, रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी, रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजेस आएंगे, और हम अगर कल कर लेंगे, आज करेंगे, तो बता रहे हैं गुरुदेव कि फिर हम नरक की यातनाएं स्वीकार कर लें कि वो तैयार है हमारे लिए, और 84 लाख तक हम इसमें भ्रमण करते रहेंगे, और फिर थोड़े दिन बाद हमको कुछ लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, तो हमने देखा नहीं कि हम क्या कर रहे हैं और अब ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जीवन है, हमेशा उतार चढ़ाव आते रहेंगे। तो यहाँ इसीलिए बता रहे हैं कि गुरुदेव बोल रहे हैं कि बहुत अशोभनीय है मनुष्य जीवन लेके, और हमारा जीवन अगर दुखों से भरा हुआ है तो लज्जा की बात है, क्योंकि शरीर तो मोक्ष का साधन है जो आपने भोग का साधन बना लिया है। तो इसीलिए गुरुदेव बोल रहे हैं ये तो बहुत निंदनीय है, ये निंदा का विषय है, बल्कि आत्मघाती है कि धीरे धीरे आप एक तरह से, जिसको बोलते हैं ना, सुसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। सुसाइड मतलब इस जीवन में रहते हुए भी अगर वो नहीं समझ पाए तो धीरे धीरे हम ऊपरी भलाई शरीर से हम हष्ट पुष्ट दिखते रहे, लेकिन मन हमारा इतना बीमार पड़ जाएगा कि वो शरीर पे भी बाद में दिखेगा। इसलिए कहा गया है किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर, और उसमें भी जिसमें श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान होता है, और जो मूढ़ बुद्धि अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वो निश्चित ही आत्मघाती है। दुर्लभ मनुष्य देह को पाकर जो स्वार्थ साधन में प्रमाद करता है, उससे अधिक मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। तो देखिए इसीलिए हम जो इस दुनियादारी में जीवन में आए हैं, घर है, परिवार है, सब लोग हैं, लेकिन हम ये सोचे कि ये तो हमको कर्तव्य पालन के लिए मिले हैं हमको सब, कि हमारी प्रयोगशाला है, कि हम जो गुरुदेव के ज्ञान से सीखते हैं, स्वाध्याय से सीखते हैं, जब तप उपासना करते हैं, आत्मदेव की यदि हम उपासना करते हैं, तो फिर हमको ये प्रयोगशाला मिली है कि जो जी गुरुदेव चाहते हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये चीज़ें काम कर रही है कि नहीं। यदि मोह बहुत बढ़ रहा है घर के प्रति, परिवार के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति, तो तुरंत अपने आप की ब्रेक लगाना चाहिए, लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें तो हम भोग में लिप्त हो जाएंगे, थोड़े दिन बाद वही चीज़ें पुरानी और एक यूज्ड हो जाएंगे। लेकिन यदि हमने क्या किया, अपनी आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग हम रोक लेते हैं। तो इसलिए कर्तव्य करें, पर उसमें इतने मोह में ना फंस जाएं कि बाद में पछतावे की
सिवा कुछ भी ना रह जाए। इसलिए यहाँ पे भगवान श्री राम रामचरितमानस में भी कहते हैं कि भाई इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है, इस जगत के भोगों की बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। क्योंकि जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में यानी अपनी मोह माया में इस मन को लगा लेते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। तो बोले शरीर यदि हमने इसका सदुपयोग किया तो यह अमृत बन जाता है। जिस तरह से बोलते हैं ना कि यह मनुष्य शरीर ही वह कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, वो पारस है। यदि सही ढंग से आप चलाओगे तो इसके बाद जो आपसे मिलेगा वो पारस की तरह सोने में बदलता चला जाएगा। लेकिन यही मनुष्य का शरीर यदि आपने भोग विलास में किया तो आप अपने और अपने साथ वालों को लोहा बनाते चले जाओगे। तो यहाँ बोले जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से तरे वो बहुत मंद बुद्धि हैं और एक तरह से वो जीवन में रहते हुए भी सो रहे हैं या बेहोशी की हालत में हैं। और यहाँ बार बार इसीलिए बताया जा रहा है कि हमको किस तरह से जीवन जीना है। और यदि हम देखें तो एक बहुत अच्छा उदाहरण आप मोबाइल का देख सकते हैं, फ़ोन का देख सकते हैं, अपने सेल फ़ोन का देख सकते हैं कि आज तो लोग मोबाइल के बिना एक बार खाने पीना के बिना ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन मोबाइल के बिना जीवन नहीं जी सकते। एक तरह से वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो साथ चलता रहता है। और अगर हम देखें तो हम थोड़ी थोड़ी देर में उसको चार्ज करते हैं बार बार। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि अरे अगर ये चार्ज नहीं होगा तो हमारे जो इतने सारे हम फ़ोन हैं, हम फोटो हैं, हम मैसेज है, हम जो भी चाहे ईमेल है, कितना कुछ करते हैं, अगर फ़ोन चार्ज नहीं रहेगा तो हम उसको कर नहीं पाएंगे। बहुत पहले के ज़माने में फ़ोन हुआ करते थे, आदमी एक बार चार्ज करता था दूसरे दिन तक चल जाता था। लेकिन अब क्या है, वो फ़ोन का इतना ओवर यूज़ कर रहा है कि उसको बार बार चार्जिंग की आवश्यकता पड़ती है। और कहीं भी हम कुछ देखेंगे, एक बार रोटी ना मिले लेकिन देखेंगे कहीं हम बाहर जाते हैं कि अरे फ़ोन चार्ज नहीं, तो थोड़ी देर को तुरंत चार्जिंग पे लगा देते हैं या चार्ज का कुछ लेके चलते हैं, चार्जर चलते हैं। तो ये जीवन भी एक मोबाइल की तरह है। यदि हम शरीर भी एक मोबाइल की तरह है, उस जीवन की वीणा की तरह है। यदि हमने उसको चार्ज नहीं किया, किससे? अपने गुरुदेव के ज्ञान से, जब तब साधना से, अपने आत्मबोध तत्वबोध की साधना से, अपनी जो भी एक आध्यात्मिक रास्ते का जो चीज़ें बताई गई हैं वो सब चार्जर हैं। अपनी अच्छी सद्बुद्धि लगाएं, उसमें गायत्री साधना करें, पॉजिटिविटी रखें। जो गुरुदेव ने रास्ते बताए हैं, इतने रास्ते बताए कि हम बोल ही नहीं सकते कि कोई भी चार्जर हमारे पास नहीं है। तो निश्चित रूप से जो शरीर रूपी मोबाइल है ना, ये कभी डिस्चार्ज होगा ही नहीं। लेकिन यदि नहीं किया तो धीरे धीरे इसके, चाहे वो कितना भी हम कुछ कर लें, कितना भी महंगा फ़ोन खरीद लें, लेकिन यदि उसके अंदर चार्जर नहीं है और उसके अंदर वो जीवन नहीं है तो एक डब्बा मात्र बन के रह जाता है। तो हम ध्यान रखें कि एक जो ये दुनियादारी की चीज़ें उसका तो हम इतना ध्यान रखते हैं, पर जो भगवान ने शरीर जो जीवन रूपी वीणा दे के हमको भेजा गया है उसका हम ध्यान नहीं रखते। तो इसको चार्ज करते रहें, रोज़ चार्ज करें ताकि इतना वो फुल बैटरी रहे कि हम दूसरों को भी उसका चार्जिंग स्टेशन पे हम उसको ले सकें। तो इसीलिए बताया गया है कि मनुष्य तन बहुत ज़्यादा अनमोल है, इसका ध्यान रखना है। और किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरण में, जो कि हमको मिले हुए इतने सामर्थ्य गुरु, यदि अपने को जीवन की वीणा को हम बजाना सीख गए तो हमारे जीवन का अहो भाग्य है, सौभाग्य है। फिर हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा, आनंद ही आना है, आनंद ही आनंद आएगा। और फिर हमारे जीवन में कोई बंधन नहीं, इस जीवन में रहते हुए भी हम हमेशा मुक्त रहेंगे और तभी हम उस जीवन का अनमोल कह सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि गुरुदेव हम इस जीवन का जो है वैल्यू समझ सकें और फिर उसके बाद बोल सकते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। कि जब मन निर्मल हो जाएगा, मनुष्य जीवन का हम इम्पोर्टेंस समझ जाएंगे और अपने इस जीवन की वीणा को बजाना सीख जाएंगे, तो फिर उसके बाद गुरुदेव माता जी का साथ तो हमेशा महसूस कर सकते हैं और जीवन को एक श्रेष्ठ मार्ग पर चला सकते हैं। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति।